गरीब का मरना भी हमने मुश्किल कर दिया। दुख, तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां कोई बता के नहीं आती। खुशियां इंसान प्लान करके लाता है, लेकिन दुख तो एक आफत की तरह इंसान के ऊपर गिरता है। लेकिन हमने इन मर्ग की रसूमात को इतना तूल दिया कि आज जिस शख्स के पास 1.5-2 लाख रुपया ना हो, वो इज्जत के साथ मर भी नहीं सकता। और लोग उसके ऊपर बैठकर तबसरे कर रहे होते हैं, सारी जिंदगी बाप का माल खाया और मरते वक्त जो है वो खाना भी अच्छा नहीं पका सके। तो मुझे और आपको जो तालीमात दी गई वो बिल्कुल वाज़ेह है। आप हुजूर इस्लाम की सीरत उठाएं कि हजरत जाफर रदियल्लाहु ताला अन्हु जब उनका विसाल हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अपने घर में तशरीफ लाए और हुजूर इस्लाम ने आकर जो है वो अहले खाना से कहा कि आले जाफर के ऊपर बहुत बड़ा सदमा टूटा है और उन्हें अपने जो है वो होशो हवास भी नहीं है। तुम खाना तैयार करो, मैं मोहम्मद उनके लिए खाना लेकर जाता हूं। हुक्म तो यह था कि जिनके घर सदमा टूटा उनके घर तुम खाना लेकर जाते, और हम 40 दिन वहीं पर डेरा जमा के बैठ जाते हैं कि चलो यहीं पर अब खाएंगे अपने घर को ताला लगा के। तो ये इस्लाम नहीं है साहिब। मैं कसम उठा के कहता हूं कि गरीब की इज्जत का तमाशा लगाने वाला दीन इमाम अहमद रजा नहीं लाया। अल्लाह के रसूल ने वो दीन नहीं बयान किया। इस दीन क्या है? हमें तो ये वाज़े कहा गया, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां बांटो, मुश्किलात ना खड़ी करो। बशिरू वला तुनफ्फिरू, लोगों को बशारत दो, लोगों को मुतनफ्फर ना करो। यह आपके शहर लाहौर की कहानी है। एक नौजवान हमारे दरसे कुरान से वाबस्ता था, तो उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। पहले माँ जी हॉस्पिटल में एडमिट थे, कुछ उनकी जो है वो बीमारी पर अखराजात आ गए और फिर अचानक जो है वो डेथ होगी। तो अभी वो हॉस्पिटल से मैयत लेकर नहीं आए थे घर कि उसके चचा और ताया ने उसको पास बुलाया और कहा कि बरादरी चल के आ रही है, अगर तू बरादरी को अच्छा खाना नहीं खिला सकता तो हमें पहले बता दे और हमें रुसवा ना करी। फिर वो जो है वो कर्ज मांगता था दोस्तों से, और उसने कर्ज उठाकर जो है वो अपनी मां के कुल चेहलम के अखराजात को बर्दाश्त किया। साहिब तुम इतने चौधरी थे तो खुद कर लेते, बुलाकर ताला क्यों दिया? लेकिन हम इतने जालिम हो जाते हैं उस उन्वान के ऊपर कि हम जो है वो गरीब की इज्जत भी नीलाम कर देते। और मैं कहता हूं एक जनाजा तो उस दिन उठता है जिस दिन मर्ग होता है, और एक जनाजा 40 दिन के बाद उठता है, जब लोग खा पी के घरों को चले जाते हैं और जो कर्ज जिनसे लिया होता है वो फिर आकर दरवाजा तोड़ते हैं, और फिर इंसान को पता लगता है। एक तो उसके, मुझे बताओ यार, जिसके घर में मां की मैयत पड़ी हो उसे पता होता है टेंट सर्विस कहां से मंगवानी, उसे पता होता है देगे कहां से मंगवानी और फ्रूट किस मंडी से सुबह लेकर आना है। लेकिन ये मुआशरे का सितम है कि उस नाजुक मौके पर भी उसको ये टेंशन नहीं होती कि मेरी मां फौत होगी, मेरे ऊपर इतना बड़ा सदमा टूटा है, बल्कि उसको टेंशन लगी होती है कि अगर बरादरी को खाना अच्छा ना खिलाया तो बरादरी मुझे रुसवा कर देगी। वो फिर कभी किसी से कर्ज मांगता है, कभी किसी के पीछे जाता है। और एक जनाजा उस दिन उठता है जिस दिन मर्ग होता है, और दूसरा जनाजा 40 दिन के बाद हम उठाते हैं जब लोग कर्ज के लिए आके दरवाजा तोड़ते हैं। मैं बाकायदा खुद एक नौजवान को जाता हूं जिसकी वालदा पहले वफात पा गई, उनके मर्ग के मामलात में कुछ कर्ज उठाया और फिर आगे वालिद साहब की डेथ हो गई। वो नौजवान 1-2 मर्ग के बाद 5-6 लाख रुपए का मकरूज हो गया और उसके पास कोई हाल नहीं था, मैं ये कर्ज कैसे उतारूंगा। ये दीन नहीं है साहिब, ये किसी का कारोबार है, ये पेट का धंधा है। जुल्म ये हुआ कि इस उन्वान पे हमने उम्मत को तोड़ दिया। हुक्म तो बिल्कुल सादा सा था कि चंद लोग जमा होते, जाने वाले के लिए बख्शिश की दुआ की जाती। खुदारा अपनी मर्ग की रसूमात को सादा और सहल करने का मिजाज पैदा करे, और ये कोई गरीब शख्स करेगा तो बरादरी की रस्म नहीं टूटेगी। लोग बातें करते हैं, गरीब करे तो लोग कहते हैं ये कर ही नहीं सकता था। असल ये रस्म टूटती जब कोई अमीर शख्स करेगा, वो रोल मॉडल बनेगा लोगों के लिए, और लोग कहेंगे वो तो इतना अमीर था यार, वो भी तो खिला सकता था ना, अगर उसने नहीं किया तो फिर हम क्यों करें। गरीब करेगा तो लोग तबसरा करेंगे, लोग तमाशा, गरीब रस्म नहीं तोड़ सकता। लेकिन हमें इसके ऊपर गौर